हाँ चल, कल लास्ट में हम लोग बात कर रहे थे भारी आवेशित कण के कारण ऊर्जा हानि में हमने एक इक्वेशन निकाला था, इसको हमने बोहर फॉर्मूला कहा है। और बोहर फॉर्मूला क्या था अपने पास, माइनस E/dx इक्वल टू that is square in 4 and that 1 upon 4 by epsilon naught square mv square log 2 mv upon I mv square mv square। ठीक है, एक्चुअली इस फॉर्मूले में कई सारे और संशोधन भी किए गए। सबसे पहले अपन ने इसके बारे में एक बात कही, याद है, आवेशित कण का वेग v, प्रकाश के वेग c के तुल्य है। अगर आवेशित कण का वेग प्रकाश के वेग के तुल्य है तो अपने पास मैक्सिमम इज इक्वल टू u/1 माइनस v अंडर, जहां v का वैल्यू होता है v/c एवं ये आपेक्षिक स्थितियों के लिए बात है ना। मिनिमम का वैल्यू होगा h होगा mv अंडर 1 अपन क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन में ये फॉर्मूला रख लेते हैं। अपने पास क्या होता है, माइनस v/dx इक्वल टू that square into n that upon 4 by epsilon naught square and v square log the maximum upon v। यह है अपने पास मेन फार्मूला, माइनस के v/dx is equal to that square e4 and z1 upon 4 by epsilon naught square and v square log the maximum v/1 h 1 minus v square into 2 and v n minus v/dx equal to z square into 4 and z1 upon 4 by epsilon naught square and v square log ये बनेगा 2mv स्क्वायर, ये h u एक टर्म हो जाएगी 2mv स्क्वायर h u माइनस log 1 माइनस v। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक और संशोधन किया जाता है। ये जो फॉर्मूला होता है इसको कहते हैं अपन ब्लॉक सूत्र।
और अपन क्या करते हैं, अपन फिर से इसमें एक संशोधन और करते हैं। आओ जरा, तो अपने पास 3 फॉर्मूले बने, पुनः संशोधन। इसका पुनः एक बार संशोधन करते हैं। इसका जो फॉर्मूला अपने पास बनता है उसको लिखने का एक तरीका है अपने पास, माइनस dE over dx is equal to z square। ये हो गया मोल का फॉर्मूला, ये हो गया ब्लॉक का फॉर्मूला है, और पुनः संशोधन, एक और संशोधन किया जाता है इसमें, और उससे प्रति एकांक लंबाई ऊर्जा हानि का जो मान है उसके बारे में लिखा जाता है। क्या हो गया, माइनस के dE over dx is equal to z square e4 n z1 upon 4 pi epsilon naught square n v square। इसको एक तरीके से h u को अपन I बार लिख सकते हैं, आयतन आयनन ऊर्जा लिखा था कल हमने, देखो जरा, log 2 square अपॉन, अब इसकी जगह अपन लिखते हैं 1 माइनस, इसको इसके पास ले आते हैं 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस फिर v स्क्वायर अपॉन, एक संशोधन होता है इसमें। और ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को अपन कहते हैं ब्लॉक बैथिक। देखो, एक तो अपने पास सिंपल स्थिति है माइनस डी अपॉन dx, एक आपेक्षिक स्थिति है, रिलेटिव कंडीशन है, जब v अप्रॉक्सिमेट इक्वल टू c, जब कण का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर हो तो उसमें आपेक्षिकता का गुण लगता है। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें यही चेंजमेंट होते हैं। तो अपन के पास v मैक्सिमम लंबाई की दिशा में तो v में कमी होती है, दिशा में v मैक्सिमम पहले जो था उसमें क्या होती है, कमी होती है, और लंबाई के लंबवत दिशा में तो लेंथ का तो क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है हमेशा। अगर कोई कण प्रकाश के वेग से गति करे तो उसकी लंबाई में क्या हो जाता है, संकुचन। लंबाई में संकुचन पढ़ा है ना आप लोगों ने, लंबाई के लंबवत दिशा में v मिनिमम में वृद्धि होती है। ये आपेक्षिक स्थितियां बनती है। आपेक्षिक स्थिति को जब सॉल्व करते हैं तो ब्लॉक फॉर्मूला आता है। सबसे पहला फॉर्मूला बोर का फॉर्मूला होता है, ये ब्लॉक का फॉर्मूला आता है। तो इस फॉर्मूले में एक और संशोधन होता है और उसके द्वारा एक नया फॉर्मूला निकलता है, ब्लॉक बैथे फॉर्मूला। तो नाम क्या है, ये ब्लॉक बैथे फॉर्मूला। ठीक, तो ये तीनों की तीनों फॉर्मूले प्रति एकांक लंबाई माइनस डी अपॉन dx क्या है, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई भारी आवेशित कण की ऊर्जा में जो हानि है उसके बारे में बताते हैं। और यही भारी आवेशित कण की ऊर्जा में हानि का बोर सूत्र, ब्लॉक सूत्र और ब्लॉक बैथे सूत्र, 3 फॉर्मूले होते हैं इसके। ठीक, चलो अब जरा अपन एक थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। अपन इसी फॉर्मूले से थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, और डिस्कशन ये है, ये जो फॉर्मूला है पहली कंडीशन माइनस के dE over dx is proportional to z square। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा ह्रास की दर, ये जो एनर्जी लॉस है, ऊर्जा ह्रास है, इस एनर्जी लॉस की जो वैल्यू है या ऊर्जा ह्रास का जो दर है वो
उच्च आवेशित कणों के लिए जिनके लिए जेड का वैल्यू ज्यादा होता है, कणों के लिए क्या होगी, अधिक होगी। मींस जेड, ये एनर्जी लॉस प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर के। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब जेड का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही एनर्जी लॉस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरी, माइनस के डी ओवर डी एक्स प्रोपोर्शनल होता है जेड। इसका मीनिंग जो एनर्जी लॉस की रेट है प्रोपोर्शनल हो गई जेड बन गई। मतलब जो भी अपन पदार्थ ले रहे हैं उस पदार्थ का परमाणु का जेड क्या है, पदार्थ के परमाणु का परमाणु क्रमांक, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी लॉस में क्या होगा, ज्यादा। एक तीसरी टर्म बनती है इसमें एमईवी स्क्वायर। अगर जरा अपन इस टर्म को ऐसे लिखें 8 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एमईवी स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे एमईवी स्क्वायर हो गया, ये एनर्जी हो गई, ऊर्जा हो गई इलेक्ट्रॉन की। हाँ, तो देखो तीसरी कंडीशन माइनस के डी ओवर डी एक्स प्रोपोर्शनल होता है 1/e। इसका मतलब, या फिर अगर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में देखो तो प्रोपोर्शनल 1/v स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो एनर्जी लॉस है प्रोपोर्शनल है इसका मतलब जैसे जैसे v का वैल्यू इंक्रीज होगा, इस इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, एनर्जी लॉस में क्या आती चली जाएगी, कमी आती चली जाएगी। फॉर्मूले हैं ये तीन चीजों के बारे में डिस्कस कर। सबसे पहले तो अगर आवेशित कण के लिए जेड का वैल्यू ज्यादा हुआ, मींस आवेशित कण का अगर परमाणु क्रमांक ज्यादा हुआ तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा प्रति एकांक क्षेत्र या प्रति एकांक लंबाई में। अगर पदार्थ के परमाणु का परमाणु क्रमांक ज्यादा हुआ तो भी क्या होगा, प्रति एकांक लंबाई में जो एनर्जी लॉस है उसका मान ज्यादा होगा। अगर पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अगर कम हुई तब तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, अगर उसकी एनर्जी ज्यादा हुई तो एनर्जी लॉस क्या होगा, कम। और उसकी एनर्जी का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से, क्योंकि गतिज ऊर्जा वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। मास तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो कांस्टेंट है, उसमें तो चेंज हो नहीं सकते। तो ये पूरा प्रोसेस किसी भारी आवेशित कण के कारण जो ऊर्जा हानि है उसके बारे में जानता है। ठीक है, जरा देखो एक बार की, फिर अपन आगे की बात करते हैं। अब जरा अपना अगला जो काम है वो है हल्के आवेशित कण या हल्का आवेशित कण कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इसका द्रव्यमान क्या है। अपन ने दो तरह के कण पढ़े, भारी आवेशित कण एक हल्का आवेशित कण। तो जो भारी आवेशित कण था उसके बारे में तो बात कर रही, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन का ब्राउन द्रव्यमान कितना है, 0.511। ठीक है, अब अपन किसके बारे में बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो हल्का आवेशित कण है, इसके कारण ऊर्जा हानि के बारे में बात। आओ जरा हल्के आवेश,
इलेक्ट्रॉन को हल्के आवेश का मतलब कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राम द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का ग्राम द्रव्यमान हमने बताया था तुम्हें 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। बराबर या कम, और अपन ऐसे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, जब भारी आवेशित कण जिसका द्रव्यमान ज्यादा है वो अगर किसी पार्टिकल से टक्कर करता है तो उसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होती। भारी आवेशित कण सरल रेखा में गति करता हुआ निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो भारी आवेशित है, उसके पास चार्ज का वैल्यू है। दूसरी बात, ये क्या होता है, जो हल्के आवेशित कण है जब माध्यम में गति करते हैं, पदार्थ में गति करते हैं, तो इनका पथ कैसा हो जाता है? यादृच्छिक, रैंडम। और बाहरी आवेशित कण का जो पथ होता है वो कैसा रहता है? इसका पथ रहता है सरल। क्या आवेशित कण का पथ कैसा रहता है? यादृच्छिक, रैंडम रहता है, ठीक है। दूसरी बात, आपतित इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा होती है उस सतत एक बार कहता है, यदि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो, कम हो, तो माध्यम के कणों में जो ऊर्जा हानि होती है वो आयनीकरण द्वारा होती है, ठीक है। आपतित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो, कम हो, और वो भी काफी कम हो ऐसा। तो उस कंडीशन में ऊर्जा की हानि, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में जो हानि है वो आयनीकरण के प्रोसेस से होती है। एक और बात सुनो, याद है आपतित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो। अगर मान लो ऐसा हो कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन आपतित किया है उस आपतित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो, ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में आपतित इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से अप्रत्यास्थ टक्कर द्वारा एक्स किरणों के रूप में ऊर्जा ह्रास करता है। और स्पेशली इस एनर्जी लॉस को एक नाम दिया जाता है ब्रेमा स्ट्रालुंग ह्रास।
एक और ह्रास होता है इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की हानि का, जब ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन का वेग माध्यम में प्रकाश के कलावेग से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, एक सुपरसोनिक बूम, जैसे सुपरसोनिक बूम बनता है, उसके जैसी स्थिति आती है। चलो, एक तो ह्रास होता है ब्रह्मांड ह्रास, ये विकिरण ह्रास है, ठीक है, क्योंकि एक्स किरणों के रूप में क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। ऐसा ही एक विकिरण ह्रास कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के माध्यम में कलावेग से अधिक। और उस ह्रास को एक नाम देते हैं सेरेनकोव ह्रास। इसमें क्या होगा, जैसे सुपरसोनिक वेव जब गति करती हैं तो एक साउंड का बूम बना लेती है, एक शंक्वाकार आकृति होती है, उसके जैसे एक इस तरीके की आकृति बनती चली जाती है, इसको अपन सुपरसोनिक बूम कहते हैं। ये एंगल होता है थीटा, ठीक है, ऐसी स्थिति आती है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे अपन, इन दोनों के बारे में अलग से भी बात करेंगे, ब्रह्मास्त्र के बारे में, ठीक है। तो जरा एक बार की गौर करें इस पर अपन क्या कहना चाह रहे हैं। अपन ये कहना चाह रहे हैं कि जो हल्का आवेश उपकरण, देखो जब भारी आवेश उपकरण किसी नाभिक से टक्कर करता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। उसका जो पाथ है वो सरल रेखीय होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। लेकिन जब हल्का कण होता है जिसका विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर हो, और अपन तो स्पेशली इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, हल्का आवेश उपकरण है क्या, इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में किस इलेक्ट्रॉन कहें या फिर बीटा पार्टिकल कहें, भारी आवेश उपकरण को अपन अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं। वही तो 3 पार्टिकल है हमारे पास, अल्फा, बीटा और गामा। अच्छा, जब ये माध्यम में गति करेगा तो ये जो गति है ये कैसे होती है, रैंडम होती है। क्यों? क्योंकि अपने पथ से विचलित हो जाता है टक्कर के कारण। हल्का तो होता ही है, इसलिए पाथ से क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है 2 बार। इसकी जो एनर्जी है वो कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, सतत रूप से ऊर्जा देता रहता है पार्टिकल। अपने पास 2 कंडीशन है। एक कहता है अगर मान लो उसकी जो एनर्जी है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी कम है, उस कंडीशन में ऊर्जा में जो हानि होती है वो किसके द्वारा होती है, आयनाइजेशन की द्वारा, आयनीकरण की प्रोसेस के द्वारा होती है। अपन ने बताया था आयनन होता है, उत्तेजन होता है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है तो पार्टिकल, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये परमाणु के नाभिक से क्या करता है, इनइलास्टिक कोलिजन करता है, अप्रत्यास्थ टक्कर करता है। और उस अप्रत्यास्थ टक्कर में अपनी ऊर्जा किसको देता है, नाभिक को, जिसमें से कुछ मात्रा में तो क्या निकल जाते हैं, एक्स रेज बाहर निकल जाती है। और उस कंडीशन को, उस ह्रास को क्या कहते हैं, ब्रेमा-स्टालूंग ह्रास, ठीक है। एक और कंडीशन आती है जब इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के माध्यम में कलावेग से, अगर मान लो माध्यम का अपवर्तनांक a हुआ तो माध्यम में प्रकाश का कलावेग क्या हो जाएगा, c/n, ठीक है। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी ग्रेटर देन हो जाए तो इस स्थिति में भी क्या होता है, एक बूम बनता है, लाइट का या विकिरण का एक बूम बन जाता है, जैसा बूम सुपरसोनिक वेव्स में बनता है, ठीक है। और उसे अपन क्या कहते हैं, सेरेनकोव ह्रास कहते हैं। इन सारी चीजों के बारे में अभी अपन बात करेंगे। एक बार की आप लोग रिजॉइन करें, फिर आगे देखो एक बार फटाफट से इसको।